हेलो एंड वेलकम। हाउ टू मनी में आपको खुशामदीद। मैं हूं शुजा कुरैशी और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप मेरे प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बात की थी, तो आज म्यूचुअल फंड्स पे करेंगे। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उस सब पे हम बात करेंगे। और आज हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है अपने शो में, इम्तियाज़ गदर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स के। इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। Thank you so much for inviting. अच्छा, आपसे बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे बिकॉज़ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं, उनको नहीं बात मालूम कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? देखिए शुजा, जैसे आपका जो प्रोग्राम का थीम है, जिस तरह से आप बात यूजुअली करते हैं, जो मैं भी देखता हूँ इन्वेस्टमेंट्स में। सो इन्वेस्टमेंट के एक ऑप्शंस में से एक है म्यूचुअल फंड। व्हाट डज अ म्यूचुअल फंड डू? उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक पूल ऑफ मनी कोलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स, जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। ये म्यूचुअल फंड का बेसिक बिजनेस है। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए क्या है कि आपके पास जो डिफरेंट रूट से इन्वेस्ट करने की, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है या वो टाइम नहीं है, सो वन वे दैट यू कैन टेक एक्सपोजर टू डिफरेंट एसेट क्लासेस, वेदर दे आर डेट, इक्विटी, बैलेंस्ड, कमोडिटी, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसका एक तरीका ये है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जहाँ पर प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो के पास जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होती है, जिनके पास ये एक्सपीरियंस होता है फंड्स को मैनेज करने का, वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं और आपके रिटर्न्स को आपके रिस्क के हिसाब से मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि ये पूल ऑफ फंड्स डिफरेंट इन्वेस्टर्स से कलेक्ट होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और इसमें ये नहीं होता कि आपने बस एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया, आप पीरियोडिकली भी कर सकते हैं। और ये जो छोटे सेवर्स होते हैं, उनके लिए यू थिंक इट्स एन आइडियल सिचुएशन कि हर महीने जो थोड़ी बहुत सेविंग कर रहे हैं, वो उसमें डालते रहें। बिल्कुल, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की जैसे आपने बात की, तो पहले जब म्यूचुअल फंड्स होते थे, तो एक एक क्लास होती थी क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड, जिसमें आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपका एग्ज़िट भी एक और इन्वेस्टर के थ्रू है। यानी कि आपने अगर यूनिट्स ले भी लिए, तो आपको जब उस यूनिट्स को एग्ज़िट करना है, तो आपको एक और इन्वेस्टर ढूँढना पड़ेगा। तो वो क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड होते थे, जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते थे। अब वो बहुत कम रह गए हैं, कुछ 1-2 स्पेशलाइज़्ड एसेट क्लासेस के लिए क्लोज्ड एंड फंड्स चलते हैं, बट अदरवाइज़ अब जो है वो ओपन एंड फंड्स हैं। अब ओपन एंड फंड्स में आपके पास यही फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने जब इन्वेस्ट करना है, वो विंडो ओपन होती है, जब रिडीम करना है उसी एसेट मैनेजमेंट के पास जाके आप उसको रिडीम भी करवा सकते हैं। तो एक तो ये ऑन अ मैक्रो लेवल ये सहूलत आपके पास ओपन एंड म्यूचुअल फंड से आ गई है। तो ओपन एंड म्यूचुअल फंड इज़ आइडियल, आप कोई बहुत छोटी अमाउंट से भी ₹5000 से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा जब चाहें मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर अगर आता है, तो आप लोग कैसे असेस करते हैं कि इनको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करानी है? तो वो जो मैंने शुरू में बात की रिस्क वाली, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो इन्वेस्टर जो आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क नहीं पता होता। आप वैसे पूछेंगे तो हर हर कोई रिस्क टेकर होता है। आप जिससे ही पूछेंगे, हमारी शायद कल्चरल भी है, तो हर किसी को बहुत शौक होता है रिस्क लेने का। बट जब आप उनके साथ बैठ के उनकी नीड्स को एनालाइज़ करते हैं, तो अब लॉट ऑफ टाइम्स यू रीच द कंक्लूजन कि आपकी रिस्क एपेटाइट एक्चुअली बहुत लिमिटेड है। तो हम जो करते हैं, और इसीलिए हमारी सेल्स फोर्स की ये ट्रेनिंग भी होती है, उनकी सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, उनको इस चीज़ पे ट्रेन भी किया जाता है कि जो भी इन्वेस्टर आ रहा है, उसको किस तरह से गाइड करना है कि उसकी सर्टेन सिचुएशंस को ज़हन में रखते हुए उसके लिए कौन-सा फंड आइडियल होगा। मतलब एक अगर आपसे छोटी-सी बात करूँ कि अगर आपके पैसे हैं, जो आपको 2 महीने बाद चाहिए, लेट्स से आपकी शादी का एक्सपेंस है, स्कूल की फीस है, बट आपके पास 2 महीने की लिक्विडिटी है, बट आपको पता है 2 महीने बाद मेरा डेफिनिटली एक ड्रॉ डाउन होगा। तो आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट हाई नहीं है उस इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज़ यू नीड दैट मनी इन 2 मंथ्स एंड इट शुड बी इन अ वेरी सिक्योर प्लेस। तो मैं आपका रिटर्न उस हिसाब से मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा, इस रिस्क को देखते हुए कि 2 महीने के होराइज़न पे क्या हो सकता है। तो इसी तरह अगर आप एक यंगस्टर हैं, जिसके पास एक बहुत आगे का वो है, तो आप अगर कहते भी हैं मुझे कि मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत लो है, तो उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपके पास टाइम फ्रेम है एंड यू कैन टेक रिस्क। उसको तो हमारा जो मेन काम है वो यही है कि लोग रिस्क एपेटाइट को समझते हुए उनको किस फंड में चैनल करना है। सो एज़ एन एसेट मैनेजमेंट मेरी कोशिश होती है मेरे पास सारे किस्म के सॉल्यूशंस आपके लिए हों। हुँ। अच्छा, तो अब इससे पहले कि मैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की तरफ आऊँ, ये बताएँ कि अगर किसी को करनी है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में, तो वो कैसे करे? एक सिंपल तरीका यही है कि मैं किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा टाइम होराइज़न क्या है, और फिर उस हिसाब से थोड़ी-सी अगर आपने रिसर्च करनी है, तो ऑब्वियसली यू गो विद द नेम्स दैट यू आर मोर कंफर्टेबल विथ, यू मीट अ फ्यू पीपल। अच्छा, लोग यहाँ पर ये करते नहीं हैं, जो कि करना चाहिए, कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते वक़्त लोग मेहनत नहीं करते यहाँ पर, फॉर सम रीज़न। आई मीन यहाँ पर एक बड़ा अजीब-सा कॉन्सेप्ट है कि एक ₹5000 का अगर आप नल लाएँ, तो उसको लगाने के लिए तो प्लम्बर आएगा और आप उसमें भी चेक करेंगे कि मोहल्ले में कौन-सा अच्छा प्लम्बर है, उसी को देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, बहुत ही इरेटिक बिहेवियर है। हम अचानक से किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आई थिंक आपकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि डू योर रिसर्च। आपने वो ₹5 लाख कमाने के लिए जितनी मेहनत की है, उसका 10% तो करें टू टू इन्वेस्ट दैट 500 के। सो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें आपने करनी है कि एक आपने अपनी एपेटाइट को समझते हुए, थोड़ा-सा परफॉर्मेंस हिस्ट्री को देखते हुए, सर्विस क्वालिटी को देखते हुए, आपका इंटरफ़ेस कितना
कंफर्टेबल है आपके लिए, अगर आप इन्वेस्ट कर देते तो उसका कितना ट्रैक करना आसान है. सो गो टू ऑल ऑफ दीज वेबसाइट एंड सी विच वन इज मेकिंग द मोस्ट सेंस फॉर यू, एंड देन एंगेज विद मे बी मोर देन वन AMC and understand with their sales force that what is their process and what gives you the most comfort. वहाँ पर जाके आप उसको इन्वेस्ट करें. अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स की बात कर लेते हैं। कौन-कौन से फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और किसका रिस्क ज़्यादा है, किसका लो है? तो अब देखें प्रिडोमिनेंटली जो हमारे एसेट क्लासेस म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है और कुछ वेरिएशंस भी हैं, बट मैं जो मेन अवेलेबल 2-3 एसेट क्लासेस है उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा. एक तो आपका हो गया इक्विटी, कि you can invest in the stock market through these mutual funds. Again, the mutual fund companies that are there have people who have the experience and the understanding to invest in the stock market. And I'm not saying that it's going to be foolproof, but that increases your probability of success. Again, there is no guarantees in investments, right? But what is the likelihood कि एक बंदा जिसका सुबह शाम का काम ये, उसकी probability of success ज़्यादा है, या मैं रैंडमली डार्ट्स थ्रो करता रहूँ और मेरी probability of success ज़्यादा है. सो इक्विटीज़ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो इक्विटी इज़ वन एसेट क्लास. The other is obviously fixed income side पे, या जो इस तरह के funds होते हैं which are more invested into securities that pay you a more predictable kind of a return. अब उसमें भी वेरिएशंस आ जाती हैं, कुछ बिल्कुल शॉर्ट टर्म के होते हैं ताकि उसमें इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी भी ना आए, कि आपको बिल्कुल एक सेट पैटर्न पे रिटर्न आपको मिलता रहे, बेशक थोड़ा कम होगा लेकिन बहुत स्टेबल होगा. इनकम फंड में आप जाएंगे जो कि एक वेरिएशन ही है इस तरह की उसी, बट उसमें क्योंकि लॉन्गर टर्म पेपर होता है तो उसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ सकती है, रेट्स उसके कभी कभार वॉलेटाइल हो सकते हैं, बट स्टिल इट्स क्लासिफाइड लोअर रिस्क देन equity. So we also give you a way of investing in gold through a mutual fund, bringing to fore the real core of what a mutual fund is. कि अगर आपका टिकट साइज इतना छोटा है कि सराफा बाजार में तो आपको कोई शॉप में भी नहीं आने देगा, you can come to a mutual fund like Mizan and take gold exposure by investing a very small amount into that gold mutual fund and taking that exposure and leaving that gold exposure to again someone who looks at gold prices daily and can play it accordingly, कि किस वक्त एग्जिट करना है, किस वक्त एंटर करना है, किस वक्त जो है इसमें मुझे कैश की एलोकेशन बढ़ानी है और किस वक्त गोल्ड की एलोकेशन बढ़ानी है. अच्छा, एक चीज़ और, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में तो ज़ाहिर है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं. अब स्टॉक्स में होता है कि जी वो ब्रोकर कमीशन लेता है, तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है? मीन इसमें टैक्सेस, डिफरेंट फंड्स पे क्या डिफरेंट टैक्सेस अप्लाई होते हैं? थोड़ा इस पे बताइए. So again, taxes, so again, not anything that is in the investor control or in the AMC's control. That is something ठीक that's है. an exogenous factor for everyone. तो अभी जो taxation regime है उसमें यही है कि most of the funds पे capital gain is 15%, but dividend पे जहाँ पर fixed income funds है वहाँ पर गवर्नमेंट ने अब 25% पे उसका tax rate वो कर दिया है. But again, as I said, this is a dynamic situation that can keep changing. But what I'm telling you is what is the regime today. What it will be tomorrow, we'll have to see. But एक चीज़ और भी है, जब आप टैक्सेस को देख रहे होते हैं तो VPS की जो एसेट क्लास है वहाँ पर अभी भी टैक्स बेनिफिट भी है. So whatever you invest in voluntary pension voluntary scheme. pension scheme, so that is more of a longer term product, more targeted as a retirement fund. तो उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक्चुअली टैक्स रिबेट्स भी मिलते हैं. So when you look at the tax regime, you have to look at the both sides. अच्छा, एक चीज़ और भी है जहाँ हम बात कर रहे हैं टैक्सेस की, तो अक्सर मैंने बहुत सारे इनफैक्ट लोगों को देखा है, मेरे दोस्त, फैमिली में, कि जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की और मुझे थोड़ी सी नॉलेज है तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपने उनसे पूछा कि आपकी मैनेजमेंट फ़ी कितनी है, फ्रंट एंड लोड क्या है, बैक एंड लोड क्या है, उनको पता ही नहीं है. और तो ये चीज़ जब आप म्यूचुअल फंड सेल कर रहे होते हैं तो एक लेमैन ही आया है ज़ाहिर आपके पास, तो उसको नहीं बताया जाता, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है. और फिर जब उसके कुछ रिटर्न्स आना शुरू होते हैं और फिर वो देखता है अच्छा ये चार्जेस कटे हुए हैं, तो ये तो हमें पता ही नहीं था. इसकी ट्रांसपेरेंसी. देखिए, एक तो हम तो अपने एंड से इंश्योर करते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को सब पता हो, लेकिन मैं तो इन्वेस्टर्स से यही कहूँगा कि आप क्यों रिलाई कर रहे हैं कि मैं अपनी सेल्स को डिसिप्लिन इस पे करता हूँ या नहीं करता हूँ. As I said, do the research. All of this data is available in the fund manager report. All of this data is available in the document. And all of this data you can ask him upfront. वैसे तो हमारे यहाँ पर तो उसको रिक्वायर्ड ही है कि वो आपको बता के सारी चीज़ें डिस्क्लोज करके करेगा. बट अगर नहीं भी कर रहा, किसी एसेट मैनेजमेंट का, मेरी एसेट मैनेजमेंट का बंदा नहीं डिस्क्लोज कर रहा, आप पूछें. यू शुड नो टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. वही जो मैंने आपसे पहले भी बात की ना कि हम यहाँ पर बहुत लेजी हो जाते हैं इन आर इन्वेस्टमेंट्स. तो हम तो उनको इनकरेज करते हैं कि आप पूछें और सारी चीज़ें मालूम करें ताकि आपके लिए कोई लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो. ठीक है, तो बट ऐसे फंड्स हैं क्या मार्केट में जहाँ पे मंथली कुछ ये जो रिटायर्ड लोग होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, विडोज होती हैं, उनको वो हासिल कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल. मंथली पे आउट प्लान्स भी होते हैं, मंथली डिविडेंड प्लान्स भी होते हैं. तो दोज़ आर समथिंग, इनफैक्ट डेली के भी प्रोडक्ट्स हैं वेयर दे पे यू डेली डिविडेंड्स. बट अगेन यू विल हैव टू लुक एट द टैक्स इंसिडेंस ऑन दैट इंडिविजुअल पर्सन, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ में डिविडेंड का टैक्स 25 है, कैपिटल गेन का 15 है. तो बहुत सारे लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को उस तरह से एडजस्ट भी किया है. Because if they keep taking regular dividends, then they have to pay 25%. If they go the capital gain route, then they have to pay 15%. So इसमें एक एंगल टैक्स प्लानिंग का भी आ जाता है, जो कि फिर
क्लास ऑफ इन्वेस्टर, कौन उसको देख रहा है, वो किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता है, उसका भी इम्पैक्ट होता है उसमें। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि एक आम तासुर ये है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का कि यहाँ पे कैपिटल लॉस नहीं होता। क्या ये सही तासुर है? नहीं, again, one more misnomer, because obviously if you invest, as I said, I am passing through your money to the investment vehicle that I think is the best suited for your needs. But if that asset class goes down, equity is a classic example. अगर आज मार्केट 95-96,000 है, फॉर वट एवर रीजन 85,000 पे आ गई, तो क्या म्यूचुअल फंड वाले को भी कैपिटल लॉस होगा? हाँ, मैं इंश्योर ये करूंगा कि आपको कम कैपिटल लॉस, बट या कैन यू कंप्लीटली अवॉइड इट? नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कैपिटल लॉस हैपेंस इन इक्विटीज। तो खासतौर पे फिक्स्ड इनकम में प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट फिर भी वहाँ हम ये नहीं कहते कि नहीं होगा, हो सकता है, बट चांसेस कम होते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल इम्तियाज़ वो ये कि एट करंट पॉइंट इन टाइम अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो, हमको पता है इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं तो फिक्स्ड इनकम से आपको रिटर्न कम मिलेंगे, इक्विटीज़ बढ़ी हैं काफ़ी, रिपोर्ट्स डिफरेंट आ रही हैं कि अभी और डिफरेंट जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं वो समझते हैं कि अभी भी जो इक्विटी फंड है उसका रिटर्न बेहतर होगा। बट ये पूरे एक साल की बात करते हैं, लेट्स से कि अब आधा साल गुजर गया है किसी को, अब अगर इन्वेस्टमेंट करनी है फ्रॉम दिसंबर से लेके जो हमारा फिस्कल ईयर एंड होता है जून तक, तो उसको कैसा रिटर्न मिलेगा? क्या उसको भी 20% रिटर्न मिलेगा या बस उसको कम मिलेगा? नहीं, अब तो देखिए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इन दिस सिस्टम हैव कम डाउन, तो आपको आज के गोइंग रेट्स के हिसाब से देखना चाहिए। अगेन एज आई सेड, हो सकता है। इक्विटीज़ की अगर बात करें। नहीं, इक्विटीज का अलग है। मैं आपको अगर पहले फिक्स इनकम ओके। पे बात करूँ, तो फिक्स इनकम में देखिए रेट्स तो नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से यू विल गेट व्हाट इज लेफ्ट। या तो कोई ऐसे फंड होंगे जिनमें थोड़ी सी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो उसका कुछ रिटर्न कुछ अच्छे टाइम तक रहेगा, बट देन दे विल स्टार्ट कन्वर्जिंग टू व्हाट द गोइंग रेट इज। इक्विटीज इज कंप्लीटली डिफरेंट। इक्विटीज पे आपको एक व्यू जो है वो शायद टाइम बाउंड होता भी नहीं है। वो इस तरह से होता है कि आपको देखना है कि इस वक्त सूरत हाल है क्या, वैल्यूएशंस किस तरह की चल रही हैं। अब अगेन वैल्यूएशंस, अगेन यू वुड से कि लेमैन को क्या पता। सो अगेन ही हैज टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर ऑफ दैट कि इक्विटीज एज एन एसेट क्लास अभी भी अंडर वैल्यूड है, बट हमारी जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें वॉलिटिलिटी आती रहेगी। सो इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क एपेटाइट, थोड़ा सा आपके पास रनवे है, तो देन यू शुड डेफिनेटली लुक एट इक्विटीज इवन एट दीज लेवल्स। ठीक है इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी थैंक डिटेल यू सो से मच सुजय। हमारे व्यूअर्स को बताया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, और जैसे इम्तियाज़ ने भी स्ट्रेस किया कि देखें आपको अपना होमवर्क भी करना है, ये आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है जिसको आप ऐसे ही जाके किसी को अगर दे भी रहे हैं तो अपना होमवर्क ज़रूर करें। नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए और उसके लिए मुश्किल नहीं है, अब इंटरनेट है और ये तमाम म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट्स हैं। इम्तियाज़ ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपको रिटर्न्स देखते हैं, रिस्क जो है डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, रिटर्न्स के लिए आप जो फंड मैनेजर रिपोर्ट हर महीने के आखिर में आती है वो ज़रूर चेक करें और फिर डिसीजन लें, और जाके सवाल ज़रूर पूछें कि भाई मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आप आगे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और रिस्क क्या हैं, रिस्क ज़रूर पूछें। तो अपने पैसे का ख्याल करें। तो अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।